नीलम वन में आई जानलेवा सर्दियों और बर्फीले तूफान के बीच एक पुराने सूखे पेड़ के जर्जर घोंसले में रानू चिड़िया का आशियाना था। जहाँ खाने का एक दाना भी नहीं बचा था, वहीं उसका मासूम बच्चा कुकू तेज बुखार और करकराती ठंड से बुरी तरह तड़प रहा था। मम्मा, ओ मम्मा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। मुझे अपने पंखों में छुपा लो ना मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू मेरे बच्चे, मेरी जान, मत रो बेटा, तेरी मम्मा यही है। देख, मैं तुझे अपने सीने से लगा कर बैठी हूँ ना, कुछ नहीं होगा मेरे लाल। भगवान के लिए अपनी आंखें बंद मत कर बेटा। रानू ने अपने कांपते पंखों से बच्चे को छुपा तो लिया, लेकिन 3 दिनों की बर्फबारी से घर में अनाज का आधा तिनका भी नहीं बचा था। भूख के मारे कुकू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बुखार उसके नन्हे शरीर को तोड़े जा रहा था। मम्मा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा सा अनाज मिलेगा? बस एक छोटा सा दाना मम्मा। हाँ बेटा मेरी जान, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तू बस थोड़ी देर आंखें बंद करके सो जा। मैं जंगल के राजा के भंडार से भी तेरे लिए दाना लेकर आऊंगी। तू हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। खूंखार तूफान में बाहर जाना बहुत खतरनाक था, पर एक माँ का दिल बच्चे की तड़प सहन नहीं कर सका। रानू मदद की गुहार लेकर उड़ने की कोशिश करती हुई अपने अमीर पड़ोसी कालू कौवे और गोरी कौवे के आलीशान घोंसले पर जा पहुँची। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दया करो, कालू भाई जरा बाहर आओ, मेरी मदद करो। अरे कौन है सुबह सुबह दिमाग चाटने आ गई? ओहो, तो तुम हो रानू। इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? चलो हटो यहाँ से, हमारे घोंसले के सामने खड़े होकर ठंडी हवा अंदर मत भेजो। गोरी बहन मेरी बात सुनो, मेरा छोटा कुकू बहुत बीमार है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पास इतना सारा अनाज है, मुझे बस 2 दाने बाजरे के दे दो बहन। मैं तुम्हारे घोंसले का सारा काम मुफ्त में कर दूंगी। बस आज मेरे बच्चे की जान बचा लो। ए चिड़िया, मुफ्त में काम करेगी? हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है। और ये जो अनाज देख रही है ना, ये हमने अपनी मेहनत से जमा किया है, किसी को ऐसे ही बांटने के लिए नहीं। अगर तेरा बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जा, हमारे पास क्यों रो रही है? कालू भाई, इस तूफान में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? वो तो बहुत तकलीफ में है। सिर्फ 2 दाने, भगवान के नाम पर सिर्फ 2 दाने दे दो। एक माँ की झोली खाली मत करो। चली आओ बड़ी माँ की ममता दिखाने। अपना बच्चा खुद संभालो, हमारे पास फालतू अनाज नहीं है, निकलो यहाँ से। गोरी कौवे के बेरहम धक्के से रानू पेड़ से सीधे बर्फीली जमीन पर जा गिरी और उन्होंने हंसते हुए अपना दरवाजा बंद कर लिया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं रुक गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर ही लौटूंगी। रानू ने बर्फीली हवाओं और सुन कर देने वाले ओलों की मार सहते हुए जंगल के उस पार इंसानों के एक बाजरे के खेत में उड़ान भरी। वहाँ बर्फ को पंजों से खुरचकर आखिरकार उसने अपनी चोंच में बाजरे का एक कीमती दाना दबा लिया। कहाँ है अनाज, कहाँ है? हे भगवान, मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। हाँ, मिल गया। लेकिन घोंसले की तरफ लौटते ही एक बड़ा ओला सीधे रानू के पंख पर लगा, जिससे उसे बहुत चोट आई और वो झाड़ियों में जा गिरी। इतनी तकलीफ में भी उसने अपनी चोंच में दबे बाजरे के दाने को गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसमें उसके बच्चे की जान बसी थी। बहुत चोट लगी है भगवान, मेरी मदद करो। उधर घोंसले में कुकू का बुखार बढ़ता जा रहा था और वो ठंडे पड़ते शरीर के साथ अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। मम्मा, आप कहाँ हो? बहुत देर हो गई मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरा हो रहा है मम्मा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप मुझसे नाराज हो मम्मा? मैं अब कभी खाना नहीं मांगूंगा मम्मा, बस एक बार आ जाओ, मुझे अपने गले से लगा लो। कुकू की आंखें भूख और कमजोरी से धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी झाड़ियों से बाहर निकलकर रानू चिड़िया वहां पहुंची। वो अपनी सारी कमजोरी और थकान से लड़ती हुई आखिरकार किसी तरह अपने पुराने पेड़ की जड़ तक पहुंच गई। मैं उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं रेंग सकती हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी और अपने बच्चे तक पहुँच कर रहूंगी। कुकू, मम्मा आ रही है बेटा, मम्मा आ रही है। पेड़ की ऊंची डाल पर स्थित अपने घोंसले को देखकर रानू ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और ईश्वर से एक आखिरी उड़ान की प्रार्थना की। उसने अपने बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।
कुकू कुकू मेरे बच्चे, आंखें खोल बेटा। देख तेरी मम्मा आ गई। देख मैं तेरे लिए बाजरे का दाना लाई हूँ। उठ मेरे बच्चे, खाना खा ले। रानू ने वो बाजरे का दाना कुकू के सूखे मुंह में डाल दिया, जिससे बच्चे के बेजान शरीर में अचानक थोड़ी हरकत हुई। मम्मा, ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आप उड़ क्यों नहीं पा रही हो मम्मा? मुझे ये खाना नहीं चाहिए मम्मा, मुझे बस आप चाहिए। मम्मा उठो ना, मुझे डर लग रहा है। रोता क्यों है मेरे लाल? तेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। जब तक तेरी माँ जिंदा है, इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तूफान मेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मम्मा, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। मैंने आपसे खाना क्यों मांगा? अगर मैं खाना नहीं मांगता तो आपको चोट नहीं लगती। मम्मा, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरे बच्चे, माँ का तो काम ही है अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल का सामना करना। तू बस खुश रह, तेरी खुशी में ही मेरी दुनिया है। उसी समय रानू को ढूंढते हुए मिठू तोता, कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पहुँच गए। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी और स्वार्थी थी। मैंने तुम्हें अपने दरवाजे से धुतकार कर भगा दिया। काश मैंने तुम्हें वो 2 दाने दे दिए होते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। मुझे क्षमा कर दो बहन। रानू बहन, आज तुमने हमें सिखा दिया कि एक माँ की ममता क्या होती है। हम अपने धन और आलीशान घोंसले के घमंड में चूर थे, लेकिन आज तुम्हारी इस लाचारी ने हमारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया। तुम सचमुच एक महान माँ हो। रानू बहन, हिम्मत रखो। मैं जंगल के वैद्य से ये जड़ी बूटी लाया हूँ। तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। और कुकू बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कालू भाई, गोरी बहन, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बस मेरे बाद मेरे कुकू को अकेला मत छोड़ना। इसे अपने बच्चे की तरह प्यार देना। मैं कसम खाती हूँ रानू बहन, आज से कुकू मेरा भी बेटा है। मैं इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह बर्फीला तूफान थम चुका था और आसमान में सुनहरी धूप निकल आई थी। मिठू की दवा और गोरी की देखभाल से कुकू तो ठीक हो गया, पर रानू का पंख हमेशा के लिए कमजोर हो गया था। मम्मा देखिए, आज कितनी अच्छी धूप निकली है। अब आपको ठंड नहीं लगेगी। और मम्मा, अब आप उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे आसमान की सैर कराऊंगा। मेरे बच्चे, जब तक तेरा ये प्यार मेरे साथ है, मुझे किसी पंख की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मा तेरे पंखों से ही पूरे जहान की खुशियाँ नाप लेगी। उस दिन नीलम वन ने देखा कि कैसे एक माँ की ममता ने हर मुश्किल को हरा दिया। कालू और गोरी ने अपना आलीशान घर छोड़ दिया और सब मिलकर रानू के पुराने पेड़ को ही एक सुरक्षित आशियाना बनाने में जुट गए। कालू और गोरी की मदद से रानू का घोंसला अब एक सुंदर आशियाना बन चुका था, लेकिन कमजोर पंख के कारण रानू अब भी जमीन पर ही फुदक पाती थी। मम्मा देखो ना, चीकू तोता और मीनू गौरैया कितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वे आसमान के उस पार बादलों को छू रहे हैं। मम्मा, क्या मैं कभी उनकी तरह ऊंचा उड़ पाऊंगा? क्या आप मुझे उड़ना नहीं सिखाओगी? कुकू मेरे बच्चे, तुम बहुत ऊंचा उड़ोगे। बस तुम्हारे पंख अभी थोड़े और मजबूत हो जाएं, फिर देखना तुम इस वन के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी बनोगे। मम्मा, मैं जानता हूँ कि आपकी चोट की वजह से आप खुद नहीं उड़ सकती, लेकिन जब आप जमीन पर होती हो और सब पक्षी आसमान में होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं उड़ना सीखकर आपके लिए आसमान से सबसे सुंदर फल लाना चाहता हूँ मम्मा। मेरे लाल, माँ के लिए बच्चे का प्यार ही उसका सबसे बड़ा आसमान होता है। तुम उड़ना सीखोगे बेटा, तुम्हारी मम्मा खुद तुम्हें उड़ना सिखाएगी। रानू ने कुकू को घोंसले से बाहर निकालकर पेड़ की एक नीची डाल पर बिठाया। वो कुकू को धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंख फैलाना सिखा रही थी। कुकू कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांप जाते थे और वो डाल को कसकर पकड़ लेता था। इसी दौरान नीलम वन के ऊपर से शेरूबाज गुजर रहा था। शेरूबाज बहुत ही घमंडी और ताकतवर था, जिसे छोटे पक्षियों को तंग करना पसंद था। उसकी तेज नजरें डाल पर फुदकते मासूम कुकू पर पड़ी। ओहो, तो ये रानू चिड़िया का डरपोक बच्चा है जो एक छोटी सी डाल से भी उड़ने में डरता है। अरे रानू, जब तू खुद उड़ नहीं सकती तो इस कायर बच्चे को क्या उड़ना सिखाएगी? ये कभी आसमान का मुंह नहीं देख पाएगा।
शेरू भाई, मेरा बच्चा कायर नहीं है, वो अभी छोटा है और बहुत जल्द उड़ना सीख जाएगा। कृपा करके यहाँ से जाओ और मेरे बच्चे को मत डराओ। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। आसमान सिर्फ ताकतवरों के लिए होता है, तुम जैसे कमजोर जमीनी पक्षियों के लिए नहीं। अगर ये बच्चा कल शाम तक इस पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक उड़कर नहीं आया तो मैं इसे इस वन से बाहर भगा दूंगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाज अंकल बहुत बड़े हैं। क्या मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा? क्या हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा? नहीं कुकू, किसी की कड़वी बातों से अपनी हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। हम आज ही से और मेहनत करेंगे और तुम उस बाज को उड़कर दिखाओगे। रानू जानती थी कि वो खुद उड़कर कुकू को हवा में रास्ता नहीं दिखा सकती, इसलिए उसने एक अनोखा तरीका सोचा। वो जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों और फूलों को इकट्ठा करके पेड़ की डालियों पर एक एक करके दूरी पर रखने लगी। कुकू बेटा, देखो, तुम्हें एक डाल से दूसरी डाल पर रखे इस लाल फूल तक फुदकना है। डरना मत, नीचे गिरने से पहले तुम्हारी मम्मा तुम्हें अपने पंखों पर संभाल लेगी। ठीक है मम्मा, मैं आपकी खातिर कोशिश करूँगा। कुकू ने आंखें बंद की और एक छोटी सी उड़ान भरी। वो सीधे लाल फूल वाली डाल पर जा पहुंचा। रानू का हौसला देखकर कुकू का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो एक डाल से दूसरी डाल पर ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। शाम को गोरी कौवी और मिठू तोता भी अनाज लेकर वहां पहुँचे और कुकू की मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। वाह कुकू बेटा, तुम तो कमाल कर रहे हो। रानू बहन, तुम खुद उड़ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे हौसले ने कुकू को उड़ने के पंख दे दिए हैं। हाँ रानू बहन, सच कहा। माँ की ममता अगर ठान ले तो वो बच्चे के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अगली सुबह आ चुकी थी। शेरूबाज पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आकर बैठ गया। पूरा नीलम वन आज इस अनोखी परीक्षा को देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। तो रानू चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? समय आ गया है। अगर वो नीचे से उड़कर इस सबसे ऊंची डाल तक नहीं आया तो अपनी हार मान लो। जाओ कुकू, आंखें बंद करो और याद रखो कि तुम्हारे पंख कमजोर नहीं हैं। अपनी मम्मा के प्यार पर भरोसा रखो और उड़ जाओ मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ मम्मा, आपके सपनों को पूरा करने। कुकू ने पेड़ की सबसे नीची डाल से एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कुकू का संतुलन बिगड़ गया। वो हवा में लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगा। अरे नहीं, कुकू नीचे गिर रहा है, बचाओ! कुकू को नीचे गिरता देख रानू चिड़िया का दिल दहल गया। उस पल वो भूल गई कि उसका एक पंख बेकार है और वो उड़ नहीं सकती। एक माँ की ममता ने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ से नीचे हवा में छलांग लगा दी। कुकू, हिम्मत मत हारो मेरे बच्चे, अपने पंख खोलो, तुम उड़ सकते हो। मम्मा तुम्हारे साथ है। माँ की पुकार सुनते ही गिरते हुए कुकू के अंदर एक जादुई ताकत आ गई और उसने अपने नन्हे पंखों को पूरी जान से फड़फड़ाकर खुद को संभाल लिया। वो तेजी से उड़कर सीधे बाज के बगल वाली सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा, जिसे देख सब पक्षी खुशी से झूम उठे और उधर रानू चिड़िया भी सुरक्षित रूप से नीचे घास की झाड़ी पर आ गई। मम्मा देखो, मैं उड़ गया। मैं सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया मम्मा। शेरूबाज आंखें फाड़े कुकू को देख रहा था। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे टूटे पंखों का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि भले ही तुम्हारे पंख कमजोर हों, पर एक माँ की ममता अपने बच्चे को वो उड़ान दे सकती है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी ताकतवर बाज नहीं कर सकता। कुकू, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। शेरूबाज चुपचाप वहाँ से उड़ गया और फिर कभी उसने किसी छोटे पक्षी को तंग नहीं किया। मम्मा, आज मैं सिर्फ आपके विश्वास की वजह से उड़ पाया हूँ। आपने हवा में मेरे लिए छलांग लगा दी थी। आप कितनी अच्छी हो मम्मा। मेरे बच्चे, माँ के पंख भले ही टूट जाएं, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता जब बात उसके बच्चे की हो। मुझे तुम पर गर्व है। आज नीलम वन में ममता की जीत हुई है। चलो सब मिलकर इस खुशी का उत्सव मनाते हैं। उस दिन के बाद से कुकू रोज आसमान में उड़ता और अपनी माँ के लिए मीठे मीठे फल लाता। रानू चिड़िया अब उड़ नहीं सकती थी, लेकिन जब वो कुकू को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते देखती तो उसे लगता मानो वो खुद अपने बच्चे के पंखों से पूरे आसमान पर राज कर रही हो। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी?
अगर माँ की ममता की ये उड़ान आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमेशा अपनी माँ का आदर करें क्योंकि माँ की दुआओं में सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद। अब्दुल, काव्या, स्नेहा, गुरनाज कौर गिल, हरविंदर सिंह, कुमकुम।